जय गुरुदेव। मैं सुजीत धार्मिक गाने A to Z में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम चर्चा करने वाले हैं बलि प्रथा के ऊपर। तो हिंदू धर्म से मैं हमेशा जानकारियाँ लेकर आता हूँ इस चैनल पर। अगर आपको चाहिए तो इस और नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर ज़रूर करें ताकि हमारा भी मनोबल बढ़ता रहे। बलि प्रथा में सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोगों को ये जान लेना चाहिए कि बलि आखिर दी जाती है तो किसे दी जाती है। क्या माता बलि चाहती है, माता दुर्गा हो या काली हो, उनके सामने जो बलि का बकरा काट दिया जाता है, क्या माता प्रसन्न होती है अथवा नहीं होती है? तो इन सभी पर आज हम चर्चा करेंगे। माता तो वैसे जगत की माता है, संपूर्ण जगत की माता है, समस्त जीवों की माता है। इसमें जितने भी जीव हैं उनके ही द्वारा बनाए गए हैं, रचे गए हैं। और एक जीव दूसरे जीव को मार दे और वो भी इस प्रकार उनके सामने, तो क्या माता को अच्छा लगेगा? माता है वो जगत माता है, उनके नज़र में तो सब कोई बराबर है। और लोग बलि देने में भी कोई कमी नहीं करते हैं। थोड़ी सी बात होती है तुरंत बलि की मान्यता कर लेते हैं, यानी बलि देने का वचन दे देते हैं। ऐसे में इसी पर आज चर्चा बहुत ही ज़रूरी है। हिंदू धार्मिक ग्रंथों में एक कथा का वर्णन आता है जिसमें है कि 7 चोर होते हैं जो जाते हैं चोरी करने के लिए, और वह रास्ता जो होता है जंगल से होकर जाता है। जब जंगल शुरू होने लगता है तो वहीं पर एक गांव होता है और गांव के बगल में नदी होती है और वहाँ एक माता दुर्गा का मंदिर होता है। तो उस मंदिर में जब रात को जा रहे थे चोर करने के लिए और रास्ते पर जैसे ही वो मंदिर मिला तो सातों चोर जाकर वहाँ मान्यता मांगते हैं, यानी मन्नत मांगते हैं कि हे माता, अगर आज मुझे सबसे ज़्यादा धन मिल जाए, सबसे अधिक धन अगर हमें मिल जाता है तो हर कोई जो है आपको बकरे की बलि चढ़ाता है, पशु की बलि चढ़ाता है, तो मैं आज आपको नर बलि दूंगा, बिल्कुल दूंगा। हे माता, आप मेरी मनोकामना पूरी करें। और ये इतना कह करके माता को प्रणाम करता है और जंगल की ओर चले जाते हैं। जंगल की ओर जाते जाते जब दूसरे पार होने के बाद उनको एक गांव मिलता है जहां वे एक सेठ के घर में चोरी करते हैं। और वह सेठ इतना धनवान था कि उनके पास इतने सोने चांदी हीरे जवाहरात हाथ लगे कि वह सोचा भी नहीं था। और वह बिल्कुल आनंद में इतने भूल गए कि आज तो बहुत बड़ा हाथ लगा है। और वे सारे सामान जो है उठा करके, स्वर्ण चांदी सभी उठा करके सातों चोर लेकर आ रहे थे और उन्हें ध्यान ही नहीं रहा कि अब सुबह होने वाली है और हम बलि के लिए एक मानव को मान्यता मांग लिए हैं, यानी एक व्यक्ति की बलि देना है, एक नर की बलि देना है। तो जैसे ही सुबह होने को हुई और जंगल समाप्त होने को आया और मंदिर जब लगा कि सामने आए, तब एक चोर को याद आ जाता है कि अब हम माता से गच्छे थे, मांगे थे, तो अब तो 7 में से कोई एक ही बचेगा। वह बोला कि अब तो एक को मरना ही पड़ेगा, हम लोग से बहुत बड़ी गलती हुई है और एक आदमी को पकड़ कर लाते तो बहुत अच्छा होता, सामान भी ढोता और बलि भी हो जाती। लेकिन उन्हीं चोरों में से एक चोर कहता है कि रुको, थोड़ा दिमाग लगाते हैं और देखते हैं, अगर कोई व्यक्ति मिल जाता है तो हम उसी का बलि दे करके निकल जाएंगे और माता का भी वचन पूरा हो जाएगा। तो सभी इस पर सहमत हो जाते हैं और इधर उधर उस मंदिर में पहुंच करके इधर उधर देखने लगते हैं। ये सारे स्वर्ण मुद्राओं को रख करके जब ढूंढ रहे थे तो उसी समय एक व्यक्ति सुबह सुबह शौच के लिए निकला था और वह इन्हें मिल जाता है। वह इन्हें मिल जाने के बाद इन सातों चोरों को बहुत खुशी होती है कि आज चलो एक मिला है, अब देखते हैं इसे। तो उसे यानी वह जो चोर था उनके पास गया और बोला कि मैं तुझे 100 स्वर्ण की मुद्रा दूंगा, तुम मुझे जो है एक सामान है उसे ले करके मुझे कुछ दूर तक पहुंचा दो और फिर मैं तुझे वह स्वर्ण मुद्रा दे दूंगा। अब वह व्यक्ति सोचता है कि मैं दिन भर एक काम करता हूं तो 1 स्वर्ण मुद्रा मिलती है और मैं थोड़े सा काम कर 100 स्वर्ण मुद्राएं मिल जाएगी। तो वह सोच भी नहीं गया और तुरंत वो सीधे उस सामान को उठाने के लिए चल दिया। वहाँ जब ये जाकर के मंदिर में पहुँचे तो देखते हैं कि वाह, ये तो बहुत सारे हैं और बहुत सारा सामान है। तो कुछ चोर जो वहाँ बैठे हुए थे वो बोले कि ऐसा है कि हम थोड़ा मंदिर में पूजा कर लेंगे, उसके बाद सामान लेकर चलेंगे, जो यहाँ कोई आसपास दुकान है तो बता दीजिए। तो वह बताता है कि इधर सामने से जाइएगा, एक घर मिलेगा, बाद में दुकान है। ऐसा करके जब वो निर्देश देते हैं तो उनको, यानी वो जो चोर होते हैं, तुरंत जा कर के वहाँ से सामान लाने चल जाते हैं और बाकी सब नहाने चल जाते हैं। अब चोरों में से ही कोई कहता है कि अगर वो ऐसे ही अकेले बैठा है, अगर भाग गया तब क्या करोगे? इसलिए उसको एक निगरानी में रखो, वह समझ जाए और भाग ना जाए।
तो सभी चोर ऐसा समझकर उनको जो है बांध देते हैं और नदी में स्नान करने के लिए चले जाते हैं। अब यह व्यक्ति जो है समझ जाता है कि मेरा बलि आज देना निश्चित है, यह बलि देने के लिए ही मुझे बांध कर रखा है। फिर ये बहुत ही रोने लगा और मन ही मन रो करके और ये विलाप करने लगा और माता से बोलने लगा कि हे माता, मैंने तो किसी का भी कोई अपमान नहीं किया, किसी को दिल नहीं दुखाया, किसी को यानी शत्रुता मैंने नहीं की, तो फिर मेरा बलि क्यों? मैंने तो किसी का भी नुकसान नहीं किया है, किसी को ठेस नहीं पहुंचाया है। अगर मैं निष्कलंक हूँ, मेरे ऊपर कोई दोष नहीं है, तो हे माता मुझे मुक्त कर दे, मेरा बलि ना ले। ऐसा कह करके जब रोने लगे तो माता को रहा नहीं गया और वे मूर्ति से स्वयं प्रकट हो गई और बोली, हे वस्त, हे पुत्र, तुम इस जन्म के अगले जन्म में तुम अपने बच्चे के मुंडन के लिए 7 बकरों की बलि मेरे ऊपर ही चढ़ाए थे, मेरे सामने ही दिए थे तुमने 7 बकरों की बलि, और वही यह 7 बकरा जो है आज 7 चोर हैं और सब मिलकर तुम्हें हमारे सामने बलि देने के लिए प्रस्तुत हुए हैं। तो इसमें मैं क्या कर सकती? पहले तुमने काटा और उसके बाद यह तुम्हें काटेगा। यह जो तुम्हारा भोग है, यह जो कर्म भोग है, यह तो तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। सो हे पुत्र, जब पिछले जन्म में तुमने हमसे अपने पुत्र की बीमारी ठीक होने की मन्नत मांगी थी, तो क्या मैंने तुमसे कहा था कि तुम मुझे बकरा दो, या तुम मुझे देने आए थे या मुझसे मांगने आए थे? तुम तो अपने बच्चों की बीमारी स्वस्थ होने के लिए मुझसे मांग रहे थे। तब मैंने कब कहा था कि इसके बदले में तुम्हें बकरा देना पड़ेगा? तुमने तो यह बकरा स्वयं की मर्जी से दिया था और पत्नी तुम्हारी जो थी वह दिलवाई थी। तो तुम समझो, तुमने जो कार्य किया है, तुमने जो भोग किया है, वो तो भोगना ही पड़ेगा। मैंने तुमसे कभी भी तुम्हें ठीक करने के बदले या तुम्हारे संतान उत्पत्ति हेतु मैंने तुमसे कभी बकरा नहीं मांगा, कभी कोई चीज़ नहीं मांगा। अगर तुम्हें देना है तो तुम अपने श्रद्धा और भक्ति मुझे दे सकते हो, लेकिन तुम तो मेरे सामने ही आकर मुझसे ही मांगकर मुझसे ही दानी बन जाते हो। मेरे लिए तो सभी जीव एक समान है। सो हे पुत्र, अब मैं कुछ नहीं कर सकती, तुमने जो किया है तुम्हारा वह भोग है, तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। इतना कहकर माता मूर्ति में ही समाहित हो गई और उसके बाद तुरंत ये 7 चोर आए और उनको खूंटा में बांध करके उनको जो है बलि दे दी गई। और 7 चोर बोले, हे माता प्रसन्न मुख ले लो। हे माता, मैं आपको जो गच्छा था, मैं जो माना था, वो मैंने पूरा किया है और आपने जो दिया मैंने भी अपना कार्य पूर्ण किया। इसे हमें ये समझना चाहिए कि बलि देना कितना सही है। शास्त्र पुराणों में जो लिखा हुआ है, बहुत सारे सिद्ध पुरुष जो बता रहे हैं, उनका माध्यम से ये जो है कि ये जो बलि है ये 5 प्रकार के होते हैं। काग बलि, श्वान बलि, अश्व बलि, गौ बलि, ब्रह्म बलि, ये 5 प्रकार के बलि शास्त्रों में बताए गए हैं। और शास्त्र जब बता रहे हैं 5 बलि, तो ये 6ठा बलि बकरा बलि किधर से आ गया? और मुर्गा बलि शास्त्रों में जो भागवत पुराण के जो बताए गए हैं, जो ग्रंथों में बताए गए हैं कि बलि का अर्थ जो है भोजन होता है। और 5 प्रकार के जो बलि हैं उसमें गौ बलि से समस्त देवता प्रसन्न होते हैं, ब्रह्म बलि से ब्रह्मा जी प्रसन्न होते हैं। तो क्या ऐसा है कि ब्रह्म बलि में ब्राह्मण को काट दिया जाता है, गौ बलि में गाय को काट दिया जाता है? ऐसा नहीं है। शास्त्रों में तो बता रहे हैं, ये जो ग्रंथ हैं, ग्रंथों में बता रहे हैं कि बलि का अर्थ भोजन होता है। अश्व बलि में क्षत्रियता मिलती है, भुजाओं का बल बढ़ता है, पुरुष क्षत्रिय होता है। आग बलि में वाणी की चतुरता मिलती है, ऐसे शास्त्र सम्मत है। श्वान बलि में कुत्ते को भोजन दिया जाता है और उससे व्यक्ति की किसी भी परिस्थिति में चतुरता से निकलने का जो है शक्ति मिलता है। काग बलि तो आज भी जब किसी का श्राद्ध होता है तो कौवे को भोजन दिया जाता है। इसके माध्यम से हम समझ सकते हैं कि काग बलि आज भी हो रहा है और उसका प्रभाव भी उसके अनुसार ही होता होगा। लेकिन जितने भी सिद्ध पुरुष हैं, क्या वे बलि देते थे? रामकृष्ण परमहंस कभी बलि देते थे? ये गुरु तोतापुर जी कभी बलि देते थे? या स्वामी विवेकानंद कभी बलि दिए थे? क्या करौली सरकार में बलि दी जाती है? ऐसा तो नहीं होता है। वहाँ तो साक्षात कामाख्या माँ निवास करती है, वो शिव का दरबार है। डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी भी अपने ग्रंथों में बोले हैं कि बिल्कुल बलि देना गलत है, बलि देना ही नहीं चाहिए, निषेध है। लोग अपनी इच्छा से भले देते हैं, लेकिन
शास्त्रों में या उनके द्वारा कहा गया एक भी जगह नहीं है कि बलि दिया जाना चाहिए। बहुत सारे साधकों ने दुर्गा का प्रत्यक्ष दर्शन किया है, काली का प्रत्यक्ष दर्शन किया है, लेकिन किसी ने भी बलि नहीं दी है, यानी जो साधना डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी के द्वारा करवाई गई है। इसलिए आप भी इस विषय पर अवश्य विचार करें। अगर यह जानकारी आपको बेहद अच्छी लगी और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर ले, लाइक शेयर ज़रूर करें। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।